मैजिकल गोल्डन हेलीकॉप्टर रिस्टोरेशन। रामपुर नाम के गांव में चेतन नाम का एक आदमी रहता था। उसका एक ही सपना था कि वो खुद का एक घर बनाए। वो डेली पेड में मजदूरी करता था और पाई पाई जमा करके कुछ पैसों से वो गांव में एक जगह खरीदता है और घर बनवाने की सोचता है। मेरे पास कुछ पैसे हैं जो बहुत कम है, पर घर के काम की शुरुआत तो कर ही सकता हूँ। ऐसा सोचकर चेतन कुमार नाम के जेसीबी वाले को जगह लेवल करने के लिए बुलाता है। कुमार जेसीबी से जगह को लेवल कर देता है और बाद में पिलर के लिए गड्ढे खोदना भी चालू करता है। तभी कुमार एक गड्ढा खोदने जाता है तो गड्ढे में से टन टन ऐसी आवाज आने लगती है। कुमार बहुत कोशिश करता है पर गड्ढा खोद ही नहीं पाता। परेशान होकर चेतन को वो बुलाता है और कहता है, अरे चेतन, यहाँ देखो तो कुछ है। मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ पर गड्ढा खोद ही नहीं पा रहा हूँ। अरे हाँ, यहाँ कुछ बड़ा सा दिख रहा है। मैं ना एक काम करता हूँ, मैं बाजू बाजू से बड़ा सा गड्ढा खोद कर रखता हूँ और फिर क्रेन से उसे बाहर निकाल के देता हूँ। देखते हैं कि आखिर वो चीज है क्या। हाँ ठीक है, पर जो कुछ करना है वो थोड़ा संभाल कर करना। कुमार साइड साइड से एक गड्ढा खोदता है और फिर क्रेन से उस चीज को बाहर निकालता है। वो देखते ही रहते हैं कि तभी वो एक पुराना हेलीकॉप्टर है जो कब से उस जगह पर फंसा हुआ था। उसे देखकर कुमार कहता है, अरे धत तेरी की, बड़ा सा तो है पर ये भंगार है। मुझे तो लगा था कि कोई खजाना मिलेगा, इसलिए इतनी मेहनत की, पर छोड़ो, ये तो कोई भंगार निकला। ऐसा कहकर कुमार वहां से चला जाता है। लेकिन चेतन जब उस हेलीकॉप्टर के पास जाता है तो उस पर लगी मिट्टी को वो साफ करता है। वो देखता है कि वो हेलीकॉप्टर थोड़ा सोने जैसे चमकता है। उसे देखकर चेतन कहता है, अरे ये क्या, ये तो सोने जैसा चमक रहा है, पर सोना है या नहीं पता नहीं। सही कहा कुमार ने, शायद ये भंगारी है। चलो यही सही। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि इसका रिस्टोरेशन करूं, पर इसे भंगार के भाव में तो बेच ही सकता हूं ना। ऐसा कहकर चेतन उस हेलीकॉप्टर की सारी मिट्टी निकालने लगता है। मिट्टी निकालते वक्त उस हेलीकॉप्टर को चेतन पैर से मारता है। तब अचानक एक सोने का सिक्का नीचे आकर गिरता है। उसे देखकर चेतन कहता है, अरे ये सोने का सिक्का कहाँ से आया? कहीं ये इस हेलीकॉप्टर के अंदर से तो नहीं आया? खोल कर देखता हूँ। ऐसा कहकर चेतन उस गोल्डन हेलीकॉप्टर के अंदर जाता है। अंदर जाते ही वहां पर चेतन को बहुत सारा खजाना मिलता है। वहां पर बहुत सारे हीरे और सोने के सिक्के रहते हैं। उसे देखकर चेतन की आंखें खुली की खुली रह जाती है। अरे बाप रे, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। क्या ये सच है? इतना सारा खजाना? नहीं नहीं, पहले इसे चेक करना पड़ेगा कि ये असली है या नकली। ऐसा सोचकर चेतन कुछ सोने के सिक्के और हीरे लेकर सोनार के पास जाता है और कहता है, क्या आप बता सकते हैं कि ये असली सोना है या नकली, और ये हीरे भी? सोनार उस सोने के सिक्के और हीरे को तराश कर देखता है और कहता है, ये एक नंबर का असली सोना है और ये हीरा भी असली है, पर ये तुम्हारे पास आया कहाँ से? सोनार की बातें सुनकर चेतन बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अरे वाह, अब तो मैं इस खजाने को बेचकर अपना घर बनवाऊंगा और आराम से रह सकूंगा। ऐसा सोचकर चेतन वापस गोल्डन हेलीकॉप्टर के पास आता है और सारा खजाना बेच देता है। आए हुए पैसों से चेतन अपने लिए बड़ा सा घर बनाता है, बड़ी गाड़ी खरीदता है और हेलीकॉप्टर को रिस्टोरेशन के लिए देता है। इस तरह से चेतन की लाइफ एकदम से बदल जाती है। रिस्टोरेशन करके उस गोल्डन हेलीकॉप्टर को वो अपने घर के सामने ही रखता है। आज इस मैजिकल गोल्डन हेलीकॉप्टर की वजह से मेरा नसीब बदला है। मैं इसे हमेशा अपने साथ रखूंगा। ऐसा करके चेतन उस गोल्डन हेलीकॉप्टर को हमेशा अपने साथ रखता है और अपनी जिंदगी ऐशो आराम से जीने लगता है। बेवकूफ ट्रक ड्राइवर। प्रेमपुर नाम के गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वो चमन लाल के पास ट्रक ड्राइवर का काम करता था। उतनी बड़ी ट्रक को राजू के हाथ में रखकर चमन लाल परेशान रहा करता था, क्योंकि राजू बहुत ही लापरवाह और बेफिक्र गांव में घूमा करता था। उस गांव में राजू के अलावा किसी और को ट्रक चलाना नहीं आता था। इस वजह से चमन लाल मजबूर होकर ग्राहकों से ऑर्डर लेकर राजू को ट्रक पर भेजा करता था। लेकिन राजू बेपरवाह होकर घूमता था। राजू, मेरे पास इस ट्रक के अलावा और कोई जायदाद नहीं है, इसे तुम संभाल कर चलाना। ट्रक चलाते वक्त इधर उधर मत देखो और तुम जहाँ कहीं भी हो मुझे फोन किया करो।
ठीक है, आपके ट्रक को कुछ नहीं होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। ये कहकर राजू बिस्किट और ब्रेड लोड करके दूसरे राष्ट्र के लिए निकलता है। वो लोड लारी में आधे से भी कम था। इस वजह से राजू उस खाली जगह में लोगों को चढ़ाना चाहता था और मन ही मन सोचता है, एक तो तनख्वाह कम देते हैं और ऊपर से ज्ञान की बातें। इस चमन लाल को दिन ब दिन ट्रक का भूत सवार हो रहा है। मैं एक काम करता हूँ, ट्रक आधा खाली है, मैं इसमें कुछ लोगों को बैठाकर उनसे पैसे लेकर वो पैसे अपनी जेब में डाल लेता हूँ। चमन लाल थोड़े ही देखेगा। ये सोचकर राजू रास्ते में 4 लोग हाथ उठाकर खड़े थे। अरे 4 ही तो हैं, कहकर राजू उन्हें चढ़ाने के लिए ट्रक रोकता है। 4 लोग ट्रक में चढ़ रहे थे कि एक बड़ी सी लोगों की भीड़ आकर ट्रक पर चढ़ती है। ट्रक में जगह नहीं थी। ट्रक के ऊपर भी कुछ लोग बैठते हैं। ये देख राजू कहता है, अरे मैंने 4 लोगों के लिए ट्रक रोका था, इतने सारे लोग कहाँ से आ गए? अरे उतरो उतरो, अगर मेरे मालिक को पता चल गया तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। उतरो उतरो यहाँ से। ट्रक में उसके पास बैठे हुए 2 आदमियों में से एक आदमी कहता है, नहीं भाई, हम सब एक शादी में आए थे। यहाँ से जाने के लिए हमें बस की सुविधा नहीं है। कोई लारी वाला भी हमें देखकर लारी नहीं रोक रहा है, इसलिए पहले 4 लोगों ने ट्रक को रोका, बाकी के लोग आकर चुपके से चढ़ गए। राजू के पास और कोई जरिया नहीं था। वो ट्रक आगे बढ़ाता है। वो जा रहे थे कि रास्ते में राजू के पास बैठे 2 लोग कुछ ज्यादा ही पिए हुए थे। उन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। राजू उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो वो लोग राजू की पिटाई करते हैं। राजू चुपचाप होकर बिना कुछ कहे ट्रक को आगे बढ़ाता है। इतने में एक पुलिस वाला ट्रक को रोकता है। राजू ब्रेक लगाता है। अरे अक्ल नहीं है क्या तुझे? इतने सारे लोगों को चढ़ाकर ट्रक चला रहा है? नहीं नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है सर। मेरी मर्जी के बगैर ये लोग मेरे ट्रक में चढ़ गए हैं और उनसे कह भी रहा हूँ कि उतर जाओ, पर उतरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब मैं क्या करूँ? आप ही कुछ करिए ना और इन्हें ट्रक से नीचे उतारिए प्लीज। नाटक कर रहा है क्या? तेरे ट्रक के लोगों को मैं उतारूं? अब तू फाइन भर वरना तेरी खैर नहीं। सर फाइन भर दूंगा सर। राजू के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो फाइन भरकर उन लोगों को वहां से ले जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो लोग अपनी जगह पर उतर जाते हैं। तब राजू उन लोगों से पैसे मांगता है। वो लोग राजू की जमकर धुलाई करते हैं और वहां से भाग जाते हैं। ट्रक में जो ब्रेड और बिस्किट थे वो सारे खा गए। राजू परेशान हो जाता है और अपने मालिक को बिना बताए उन लोगों को ट्रक में चढ़ाने के लिए वो अपने आप में ही उदास हो जाता है। वापस आते वक्त नए कार का लोड ऑर्डर लेता है और सारी कार ट्रक में चढ़ा देता है और ट्रक का पीछे से दरवाजा बंद करना भूल जाता है। एक के बाद एक कार ट्रक से नीचे उतरने लगती हैं और गिर जाती हैं। इस बात से अनजान राजू कार ट्रक में ही समझकर बहुत दूर आ जाता है। वो एक जंगल के पास ट्रक को रोककर पानी के लिए तालाब के पास जाता है। इतने में ट्रक में एक हाथी पीछे से ट्रक में चढ़ जाता है। राजू बिना देखे ही ट्रक को वहां से ले जाता है। रास्ते में उसे ट्रक में से कुछ आवाजें आने लगती हैं। राजू उस आवाज को अनसुनी करके ट्रक को मालिक के पास ले जाता है। क्या बात है, ट्रक को तुम सही सलामत ले आए। चलो कार का लोड उतार के आते हैं। एक बार पीछे का दरवाजा खोलो, मुझे कारें देखनी है। ट्रक के पीछे की ओर जाते ही एक हाथी ट्रक में से बाहर आता है। अरे अरे ये क्या है? अरे कार कहाँ है? ये हाथी कहाँ से आ गया? अरे ये क्या है? वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये हाथी कहाँ से आ गया। अरे आंखें फाड़ के क्या देख रहा है? अब मैं कार शोरूम वाले को क्या जवाब दूंगा? तुम जैसे नालायक ड्राइवर को रखना ही मेरी गलती है। ये कहकर चमनलाल राजू की अच्छे से पिटाई करता है और वहां से चला जाता है। राजू और यहाँ रुकना ठीक नहीं समझकर वहां से घर की ओर निकल जाता है। काम जो भी करो उसे पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से करना चाहिए, ना कि लालच से।
आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।